हमारी तबीयत खराब थी और अलीना हमारे लिए सिर्फ खाना लाई थी और फिर हमें इस डॉक्टर के पास ले आई। एक अजनबी और गैर आदमी को अपने हाथों से टिफिन पैक करके देने भी चली गई, लेकिन अब पानी सर के ऊपर से चला गया है क्योंकि हमारी बेटी ने हमारे भरोसे और दी गई आजादी का नाजायज फायदा उठाया। पूरी उम्मीद है कि हमारी छोटी बहन अपने बड़े भाई का दिल कभी नहीं तोड़ेगी। कभी नहीं। कबीर, हमें लगता है कि अलीना दिल खोलकर अपनी बात हमें बता नहीं रही है। कबीर बेटा, अलीना को डांटने और समझाने का कोई फायदा नहीं। ये जो आमिर जैसे लड़के होते हैं ये आसानी से पीछा नहीं छोड़ते। तुम देखना, हमारी भोली भाली अलीना को अपने जाल में वो फंसा लेगा। और इस मुसीबत से बचने के लिए एक ही रास्ता है, अलीना की शादी। बेटा, जल्द से जल्द अलीना की शादी हो जाए, वो अपने ससुराल चली जाए, फिर उसे जो पढ़ना है पढ़े, जो बनना है बने। अम्मी, अम्मी, आपकी फिक्र बिल्कुल जायज़ है, हम समझते हैं, लेकिन हम अलीना का रिश्ता अभी तय नहीं कर सकते। अगर हमने ऐसा किया तो अब्बा का निकाहनामा वाला झूठ वो सबके सामने आ जाएगा। सारा, लेकिन लेकिन सुनिए, हमारा मानना है कि ज़रा सही कह रही है। मैं आप ही तो कह रही थी कि अलीना के इम्तिहान चल रहे ना, एक बार इम्तिहान खत्म हो जाने दीजिए, उसके बाद हम शादी की सोचेंगे। लेकिन कबीर, उसके फाइनल ईयर के इम्तिहान चल रहे हैं। इम्तिहान कुछ ही दिनों में खत्म हो जाएंगे तो पढ़ाई भी खत्म। कम से कम तब तक के लिए कोई रिश्ता तो देखा जा सकता है ना? इम्तिहान खत्म मतलब पढ़ाई खत्म, ये कहाँ लिखा है? हो सकता है कि अलीना आगे जाके और पढ़ना चाहे तो। अलीना की एक बार शादी हो जाए, फिर उसे जो पढ़ना है, जितना पढ़ना है, अपने ससुराल में पढ़ सकती है। जल्दबाजी क्यों कर रही है? जल्दबाजी नहीं कर रहे बेटा, बेटा बस हम अपना फर्ज अदा करना चाहते हैं, इसी की फिक्र हो रही है। देखो, कुछ रिश्ते देखे भी हैं, वो दिखाने के लिए हम लाए थे तुम्हें। अम्मी, हमारी बात सुनिए। देखिए, हम बस इतना आपसे कह रहे हैं, एक बार उसके इम्तिहान तो खत्म हो जाने दीजिए, उसके बाद ये हड़बड़ी में नहीं। हम सब, आप, हम, अबू, सब मिलकर ना एक ऐसा लड़का ढूंढेंगे जो हमारे पूरे खानदान में ही नहीं बल्कि पूरे लखनऊ शहर में भी नहीं होगा। अरे काशान, इन सबको छोड़ो। देखो हम क्या ढूंढ के लाए हैं। ये देखो, असद भाई का बेटा अनस, कितना हैंडसम है ना। हैदराबाद में रहता है, मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता है। अगर हमारी अलीना का रिश्ता इसके साथ तय हो जाए तो घर का कोई भी इंसान मना नहीं कर पाएगा। हम वैसे ही अपनी उलझन में फंसे हैं जीनत, और तुम हो कि मैरिज ब्यूरो खोल के बैठी हो। घर वाले हैं ना अलीना का रिश्ता ढूंढने के लिए, हम क्यों परेशान हो? हम तो ये सब इसलिए कर रहे हैं ताकि काजी साहब का काम तमाम कर सके। इससे तो वो बिना मौत के ही मर जाएंगे। हमको समझे नहीं। ओहो काशान, तुम इतनी छोटी सी बात नहीं समझे। अनस का खानदान देखकर शादी के लिए कोई मना नहीं कर पाएगा और अलीना का रिश्ता उसके साथ तय हो जाएगा। हम घर वालों को जैसे तैसे बोल देंगे कि धूमधाम से शादी करने की जरूरत नहीं है, बस सिंपल सी शादी करके अलीना को यहाँ से रुखसत कर दें। लेकिन जिस दिन निकाह होगा तो तुम और हम मिलकर पूरे लखनऊ को निकाह का न्योता देकर इस घर में बुलाएंगे। फिर हम कबीर और काजी साहब के झूठे निकाहनामे वाली बात सबके सामने साबित करेंगे। सबको पता चल जाएगा कि उन दोनों ने झूठ बोला। शरिया बोर्ड का कानून तोड़ने के जुर्म में और झूठा निकाहनामा बनाने के जुर्म में दोनों को कैसे भी करके किसी भी हालत में इस्तीफा तो देना ही पड़ेगा। क्या बात है जीनत, तुम्हारा जवाब नहीं। जानते हैं
लेकिन ये सब कुछ हम करेंगे कैसे? एक बड़ी कुर्बानी देकर। कुर्बानी? बस देखते जाओ, सब पता चल जाएगा। नहीं कबीर, तुम समझ नहीं रहे हो। अम्मी को अलीना की फिक्र है। वो चाहती है जल्द से जल्द अलीना का रिश्ता तय कर दे ताकि उनकी ये फिक्र खत्म हो जाए। कबीर, वो डरी हुई हैं। वो डरी हुई हैं कि कहीं कुछ हो ना जाए। लेकिन तुम तो डरे हुए नहीं हो ना कबीर? सर सुनो, वो वाला दो। इतनी जल्दबाजी क्यों कर रहे हैं हम अलीना की शादी की? इधर देखो, हम एक बात बताओ, क्या हमारी अलीना हम पर बोझ है? कैसी बातें कर रही हो तुम ज़ारा? कबीर, शादी एक बहुत बड़ा फैसला है, इतनी आसानी से नहीं लिया जा सकता। शादी अलीना को करनी है, ये उसका फैसला होगा। हम उसका फैसला कैसे ले सकते हैं? ये उसके साथ नाइंसाफी नहीं होगी? एक सेकंड, तुम लव मैरिजेस के बारे में बात कर रही हो? कबीर। एक सेकंड ज़ारा, सबसे पहली बात, हम वो इंसान हैं जो खैरों के साथ नाइंसाफी नहीं होने दे सकते, और तुम्हें लगता है कि हम अपनी छोटी बहन के साथ नाइंसाफी करें? हम उसका रिश्ता सिर्फ और सिर्फ अच्छे घर से करेंगे और किसी अहले खैरे के साथ उसका रिश्ता नहीं बांधेंगे हम। और रही बात फैसले की ना, अलीना के बड़े आज भी जिंदा है। जब हमारे माँ बाप कोई अलीना के लिए रिश्ता पसंद करेंगे तब वो रिश्ता अलीना को पेश करेंगे, और अगर अलीना को वो रिश्ता पसंद आ गया तब वो हाँ कहेगी, मंजूर हो जाएगी। लेकिन अगर उसे नहीं पसंद आया तो वो इनकार कर देगी और हम कोई और रिश्ता ढूंढेंगे। इसमें बड़ी बात क्या है? तुम कहां से कहां बात को लेकर जा रही हो ज़ारा? अम्मी अलीना के लिए लड़का क्यों ढूंढे कबीर? क्या वो खुद अपने लड़का नहीं ढूंढ सकती? लड़के ढूंढने के नाम पे ना सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत की गुलछर्रे उड़ाए जा रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा है। और इस तरीके से माफ करना हम कभी राजी नहीं होंगे। और ज़ारा, तुम्हारा ये नया जमाना ना, जानती हो इस लड़का ढूंढने के तरीकों को क्या नाम देता है? डेटिंग। और डेटिंग लव मैरिजेस के नाम पर हो रहे हैं, और इस तरीके से हम कभी राजी नहीं होंगे, चाहे कुछ भी हो। कबीर, गुलछर्रे उड़ाना मोहब्बत का नाम नहीं है। और यहाँ मामला तुम्हारे मानने का नहीं है, यहाँ मामला वक्त के बदलाव का है कबीर। दुनिया बदल चुकी है, जमाना बदल चुका है, हालात अलग हो गए हैं। वो वक्त कुछ और था जब लड़कियां लड़कों के बराबर में नहीं खड़ी होती थी, जब लड़के और लड़कियां साथ में काम नहीं करते थे, लड़कियों को लड़कों के साथ पढ़ने की इजाजत नहीं थी। कबीर, आज का दौर कुछ और है, जमाना बदल चुका है। लड़के और लड़कियां एक साथ एक मैदान में खड़े हैं, एक साथ काम कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, एक दूसरे को समझते हैं, जानते हैं। हमें एक बात समझ नहीं आती है कभी, तुम्हें इस बदलाव से क्या परेशानी है? तुम इस तब्दीली को कबूल क्यों नहीं करते हो? क्योंकि ज़ारा, हम कोई भी चीज ऐसी कबूल नहीं करेंगे जो हमें अल्लाह ताला के दिखावे रास्ते पर चलने से रोके। पियो। और हमने तुम्हें बार बार एक ही चीज कही है ज़ारा, दुनिया नहीं बदली है, लोग बदले। अरे जब हमारे बड़े रिश्ते तय करते हैं हमारे लिए, तो अल्लाह ताला उसमें हमें बरकत देती है। तुम्हारे ये नए जमाने के लोग हम अच्छे से देख रहे ज़ारा, जहाँ पर लोग फटे कपड़े पहनकर, छोटे छोटे कपड़े पहनकर बड़ा फक्र महसूस करते कि भाई हम अपना जिस्म दिखा रहे हैं। हाँ, सबकी अपनी मर्जी है कबीर। अल्लाह ने सबको आजाद पैदा किया है। तुम्हें शेरवानी पहनना पसंद है, किसी को जीन्स टी शर्ट पहनना पसंद है, सबकी अपनी समझ है, इसमें बुराई क्या है? बहुत अच्छी बात कही है तुमने। हम तुम्हें समझाते इसमें बुराई क्या है। तुम्हारी जो जिंदगी है वो किसके लिए दी गई है? हमारी जिंदगी क्यों मिली हमें? अल्लाह ताला को खुश करने के लिए। हमें कोई तकलीफ नहीं है तुम्हारे इन मॉडर्न जमाने के नए कपड़ों से, मगर कम से कम ऐसे कपड़े तो पहनो कि जब तुम झुको तो तुम्हारी पीठ ढकी रहे। उससे इंसान का ईमान भी सलामत रहता है, और सुनो, अल्लाह ताला भी खुश रहेंगे। अरे जब बचपन से लेकर आज तक हमारे माँ बाप हमारी जिंदगी का हर फैसला लेता है, रिश्ते उनके नाते से ही तय होती है ना, शादी भी उनकी मर्जी से होती है। तो अब क्या, अब ये नए जमाने के लोग ना तहजीब का मजाक बना के रख रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा है। लव मैरिजेस के नाम पर नामहरम लोगों से नजदीकियां बढ़ाने के चलन से ना हमें घिन आती, नफरत है हमें एक बात समझ में नहीं आती, जब हमारे जिंदगी के फैसले का हक सिर्फ और सिर्फ हमारे माँ बाप को दिया गया है, तो तुम वो हक को क्यों मारना चाहती हो? क्यों?
कोई किसी का हक नहीं मार रहा है कबीर। और रही बात महरम ना महरम की, तो हमें एक बात बताओ, एक लड़की क्या ना महरम के साथ पढ़ नहीं सकती? बिल्कुल पढ़ सकती है। ज़रा कैसी बातें कर रही हो तुम? क्या कोई लड़की ना महरम के साथ काम कर सकती है? हरगिज काम कर सकती है। तो पढ़ाई करते वक्त या काम करते वक्त एक साथ अगर लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद करने लग जाए और एक दूसरे से मोहब्बत करने लग जाए, तो लव मैरिज क्यों नहीं हो सकती? हम क्या कर रहे हैं? गाड़ी चला रहे हैं और वहां पर एक वार्निंग बोर्ड आता है जो कहता है कि 40 के ऊपर से अगर तुम गाड़ी चलाओगे ना तो तुम्हारी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाएगा। ठीक है, हम 40 की स्पीड पर जाए और अचानक से एक होशियार 50 की स्पीड नहीं, चलो 60 की स्पीड पर अपनी गाड़ी चलाता है और इत्तेफाक से उस दिन उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट नहीं होता। क्या इसका मतलब है कि ये वार्निंग बोर्ड गलत है? हमें और एक बात बताओ, कोयले के खान में रहकर कोई कालिक होने से बच सकता है? तुम कहना क्या चाहते हो? यही ज़रा कि महरम ना महरम के बीच की नजदीकियां बढ़ाना, ये मोहब्बत का खेल खेलना, ये सिर्फ और सिर्फ कोयले की खान है। और इसमें इंसान जब रहता है ना तो कभी भी साफ सुथरा नहीं रह पाता। और ज़रा तुम्हारा ये जो लव मैरिजेस को लेकर जो नजरिया ना ज़रा। कबीर, ज़ारा को लेकर यहाँ आओ। हमें उम्मीद है कि लव मैरिजेस को लेकर जो तुम्हारी सोच है वो खत्म हो चुकी है। बहुत कुछ है कहने को। फिलहाल अब्बू बुला रहे हैं, चलते हैं। ना काशान, हम इतने खुश हैं कि दिल करता है अपने कलेजे में सबको भर ले। तुम्हारे अब्बू को हैदराबाद से असद भाईजान का फोन आया था। उन्हें तो अलीना की फोटो पसंद आ गई है। कैसे पसंद नहीं आती अम्मी? अब देखिएगा, उन्हें हम सब भी बहुत पसंद आएंगे इंशाल्लाह। और वैसे भी हमारा घर किसी से कम है क्या? बैठिए। अम्मी, लखनऊ में बहुत सारे रिश्तेदार हैं उनके, खालिद सैयद घराने से हैं वो। असद भाईजान हिंदुस्तान के नामवर शायर हैं, जिस भी महफिल में जाते हैं मजमा लूट लेते हैं। और उनकी बेगम बहुत सारे स्कूल्स चलाती हैं। लड़का बहुत अच्छा है। अम्मी, अगर अलीना का रिश्ता इस घर में हो गया तो हमारी अलीना बहुत खुश रहेगी। जीनत, तुम्हारा बेहद शुक्रिया बेटा। अम्मी, तुमने बिल्कुल सही मशवरा दिया। तुम्हें याद है हमारी सहेली सूफिया, वो भी असद भाई के बेटे का रिश्ता अलीना के लिए लेकर आई थी, लेकिन तब अलीना पढ़ रही थी तो हमने रिश्ता टाल दी। लेकिन अब तो अलीना की पढ़ाई भी पूरी होने वाली है, तो अलीना को इससे अच्छा रिश्ता मिल ही नहीं सकता। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा अम्मी। हमें सूफिया खाला की बात याद थी, इसीलिए तो ये मशवरा हमने आपको दिया। काशान, एक बड़ी कुर्बानी देना है। घर वालों के दिल में जगह बनाने के लिए घर वापस अम्मी के नाम करना होगा। ये क्या है बेटा? अम्मी, ये आपका वो ख्वाब है जिसे आपने अपनी पूरी जिंदगी संवारा है। इस घर के कोने कोने से आपकी यादें जुड़ी है ना। ये इस घर के कागजात हैं। हम ये घर आपको वापस कर रहे हैं अम्मी। अम्मी, ये घर अब वापस से अब्बू के नाम हो गया है। अब आप इस घर की मालकिन हैं और हमेशा आप ही इस घर की मालकिन रहेंगी। सीना, काशान, आप बहुत भोली हैं अम्मी। हम लोगों के हाथों में बोटी देकर बकरा छीनने वालों में से हैं। आपकी बहू ज़ारा, बेटा कबीर हमें कभी नहीं समझ सकते। हम आहिस्ता आहिस्ता से आप सबके पैरों तले से ज़मीन खींच लेंगे। हमारे एक बहुत करीबी दोस्त हैं सैयद असद मिर्जा, हिंदुस्तान के नामी शायरों में से एक हैं। हमारे ऑर्गेनाइज किए कई मुशायरों में शामिल हुए हैं वो, और इतनी बड़ी शख्सियत होने के बावजूद मिलोगे तो एक पैसे का घमंड नहीं है उनमें। अपने बेटे के बारे में बता रहे थे, उसने लंदन की किसी टॉप यूनिवर्सिटी से डिग्री हासिल करके एक मल्टीनेशनल कंपनी ज्वाइन की है हाल ही में,
और वो कह रहे थे कि साहबजादा जो है वो लंदन में रहने के बावजूद तहजीब नहीं भुलाए, अपनी अम्मी अपने अब्बू की मर्जी के मुताबिक शादी करना चाहता है। लंदन से पढ़ा है माशाल्लाह, तो इसका मतलब है कि ये लड़का इस जमाने के साथ ताल्लुकात रखता है, मगर फिर भी अरेंज मैरिज करना चाहता है। बिल्कुल। जरा सुना तुमने, अरेंज मैरिजेस। वैसे अबू आपने कहा कि रिश्ता बड़ा अच्छा है, लड़का बड़ा अच्छा है, तो बिस्मिल्लाह कीजिए, आप परेशान क्यों लग रहे? रिश्ता तो बहुत अच्छा है कबीर, लड़का बहुत ही होनहार है, मगर हमारी समझ में ये नहीं आ रहा है कि शादी कैसे हो सकती है। वो नकली निकाह नामा उसका क्या किया जाए? ऐसा कुछ हो सकता है कि ये शादी हो भी जाए और काजी साहब का जो झूठ है वो सामने ना आए। अब्बू, हमारा एक मशवरा है, हमें अब्बा की बात मान लेनी चाहिए। अब्बा ने कुछ दिन रुकने के लिए कहा है तो हम रुक जाते हैं ना, क्या परेशानी है? सारा जैसे अबू कह रहे थे कि रिश्ता अच्छा है, लड़का अच्छा है, खानदान अच्छा है, तो हमारा मानना है कि रुकने से नुकसान हो सकता है। नहीं तो कहना क्या चाह रहे? कोई तरकीब है तुम्हारे पास? अगर शादी के दिन वो सलामत और उसका बेटा समीर वहां पे आ धमके और कोई हंगामा शुरू कर दिया तो हम असद मियां को जवाब क्या देंगे? इससे निपटने के लिए ना अबू हमारे पास एक रास्ता है। अब्बू, कबीर कोई रास्ता बताएं, उससे पहले हम कुछ कहना चाहते हैं। कहो। हमें पता है कि आप लोग अलीना के लिए जो भी लड़का लेकर आएंगे वो यकीनन बहुत अच्छा लड़का होगा, बहुत अच्छे खानदान का होगा, लेकिन हमें लगता है कि एक बार हमें अलीना की मर्जी भी पूछ लेनी चाहिए। हमें लगता है कि हम जबरदस्ती कर रहे हैं अलीना के साथ। तो जरा एक बात जान लो तुम कि आज तक जो भी फैसला लिया गया है अलीना के हक में, वो उसके लिए अच्छा होगा, क्योंकि हमारे अम्मी और अबू वो फैसला ले रहे हैं। हाँ कबीर, लेकिन अगर अलीना ने पहले से अपने हक में फैसला ले लिया हो तो? जरा तुम ये बात समझ रही क्यों नहीं हो कि इस घर में आज तक जो भी फैसला लिया गया ना वो हमारे बड़ों ने लिया है, यानी कि हमारे अम्मी और हमारे अबू ने लिया, और ऐसा ही चलता रहेगा। हम बहस करना नहीं चाहते, हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि एक बार हम अलीना की मर्जी पूछ लेते अलीना, कि वो क्या चाहती है। जी भाई। बैठो। तुम शायद जानती होगी कि हम सब की ख्वाहिश है, अबू की है, हमारी अम्मी की, कि तुम्हें हमारे पसंद किए हुए रिश्ते से कोई हर्ज नहीं होगा, मगर पता नहीं क्यों तुम्हारी ज़ारा भाभी को ऐसे लगता है कि हम सब मिलकर तुम पर दबाव डाल रहे हैं। तो ठीक है, एक बार तुम ही सबके सामने बता दो, तुम्हें शादी करने से कोई एतराज नहीं। कबीर, इसमें पूछने वाली क्या बात है बेटा? हमारे बच्चे कभी हमारी मर्जी के आगे गए हैं क्या? अब बिल्कुल सही कह रही हैं अम्मी, मगर मसला यह है कि हमारी छोटी बहन की पूरी जिंदगी की बात है, तो एक बार बता दो। हाँ, जो भी फैसला लो सोच समझ कर लेना। तो अलीना, हमारे पसंद किए हुए रिश्ते तुम्हें मंजूर है? हमें मंजूर है। अब तो अलीना ने हमारा फोन तक उठाना बंद कर दिया है, न जाने वहां अलीना के साथ क्या हो रहा होगा।